सो वन सेकेंड वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी में फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 45 डेज का एक कंप्लीट साइकिल हमने एजुकेशन का कंप्लीट किया फ्रेंड। और कल यानी कि फ्रेंड हमने वेनसडे से एक न्यू साइकिल शुरुआत की जिसमें हम बिल्कुल आपको जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो वेनसडे का सेशन था वो था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में नए होंगे फ्रेंड, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो हमने पहले दिन वो डाउट्स को क्लियर कर दिया ताकि आपका माइंड अगर पूरी तरीके से बात को समझने के लिए तैयार है तो हम आपके माइंड में एक प्रॉपर ट्रेडिंग को डाल सकते हैं फ्रेंड। आज का जो हमारा सेशन है ये है फॉरेक्स आउटलुक के बारे में, यानी कि जिस मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हो फ्रेंड, इस मार्केट के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर आप समुद्र की गहराई नहीं नापोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप समुद्र पे हो या फिर आप किसी छोटे मोटे कैनल्स या नाले के आसपास हो फ्रेंड। तो यहां ध्यान रखना है आपको कि फॉरेक्स एक बहुत डीप ओशन है, बहुत गहरा समुद्र है। और यहां प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपने डायरी पेन साथ में ले लिया है और हम यहां से शुरू करते हैं। द नंबर वन थिंग, टर्न ओवर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स का टर्नओवर कितना है फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पर डे के ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो कोविड से पहले यानी कि अप्रैल 2019 में ट्रेनल सेंट्रल बैंक ने एक सर्वे की थी फ्रेंड, जिस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि फॉरेक्स में एक दिन का जो ट्रांजैक्शन है वो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे। जी हाँ फ्रेंड, तकरीबन $6.5 ट्रिलियन का व्यापार यहाँ पे रोज होता है। लेकिन जब कोविड हुआ फ्रेंड और कोविड के बाद जब इसी डाटा को री आइडेंटिफाई किया गया तो अप्रैल 2022 में ये डाटा बताता है कि ये $7.5 ट्रिलियन पर डे का ट्रांजैक्शन करने वाला मार्केट है। और आज आपको बता दो फ्रेंड, वर्ल्ड का कोई भी आप ट्रांजैक्शंस वाले मार्केट को उठा लीजिए, $7.5 ट्रिलियन पर डे ट्रांजैक्शन करने वाला इसके आसपास भी कोई मार्केट आपको नजर नहीं आएगा। तो अपने आप में प्री कोविड एंड आफ्टर कोविड इस मार्केट ने 14% की ग्रोथ दर्ज की है। तो आप ये समझ जाइए फ्रेंड, जिस मार्केट में एक दिन में इतना बड़ा फंड आता है तो ये इतना बड़ा फंड कहीं ना कहीं जाता भी जरूर होगा। तो ये अगर आता है फ्रेंड, ये तो हमें पता चल रहा है, बट जाता कहाँ है ये हमें नहीं पता। और अगर हमने अच्छी ट्रेडिंग सीख ली तो माइट भी पॉसिबल है कि ये हमारे अकाउंट में भी आ सकता है। अब आपको ये भी समझा देते हैं फ्रेंड कि वर्ल्ड में वैसे तो 198 कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हर कंट्री की करेंसी यहाँ पे ट्रेड की जाती है? तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, हर कंट्री की करेंसी यहाँ पे ट्रेड नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे 170 कंट्रीज की करेंसी को ट्रेड किया जाता है। अब दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड, इतनी सारी करेंसी से तो हमें ट्रेड कहाँ पे करना होगा? तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंसीज पे ट्रेड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं फ्रेंड, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला करेंसी है और तकरीबन एंटायर फॉरेक्स इंडस्ट्री का 88% का जो ट्रांजेक्शन होता है फ्रेंड, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर या उससे रिलेटेड पेयर्स के ऊपर किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है यहाँ पे यूरोपियन यूरोज, जहां पे 32% का ट्रांजेक्शन होता है। तीसरी बड़ी करेंसी है जापानीज येन। इसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक। तो ऊपर से जो आप 8 या 10 करेंसीज देख रहे हो फ्रेंड, ये टॉप मोस्ट करेंसी है जिसमें आपको वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं करेंसी पेयर की, तो यूरो यूएसडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी पेयर माना जाता है, जिसमें एंटायर फॉरेक्स का 1/4 ट्रांजेक्शन होता है फ्रेंड। तकरीबन 24% का जो टर्नओवर है वो अकेले यूरो यूएसडी पे ट्रेड किया जाता है। तो यूरो यूएसडी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई पे भी पूरे एंटायर फॉरेक्स का 13% का ट्रांजेक्शन आता है फ्रेंड, तो ये भी बड़ा वोलेटाइल करेंसी पेयर है। इसके बाद यूएसडी जीबीपी यूएसडी के ऊपर आता है फ्रेंड तकरीबन 9.6% का।
तो दीज आर द टॉप मोस्ट करेंसी पेयर जहां पे सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होता है या सबसे ज्यादा लोग इस पे ट्रेड करते हैं। मैंने कल भी एक बात पूछी थी फ्रेंड कि हम कौन से होटल में खाना खाना पसंद करेंगे, जिस होटल में बहुत रश होता है या जो होटल बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो जवाब यही था फ्रेंड, जहां पे रश होगा वहां पे क्वालिटी होगी, फ्रेश फूड मिलेगा। तो वैसे ही जिस करेंसी में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है वहां पे प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा बनती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, जितने भी मेजर करेंसी पेयर हैं इन पे आपको टर्नओवर ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आपको हर करेंसी पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो प्रीमियम करेंसीज हैं केवल आपको उन पे ट्रेड करनी चाहिए। अब मैं आपको तीसरी चीज यहां पे बताना चाहूंगा फ्रेंड कि क्या फॉरेन एक्सचेंज में हम और हमारे जैसे ही लोग ट्रेड करते हैं या इसके अंदर फ्रेंड कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, जिस मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हो ये मार्केट में हम यहाँ पे बहुत छोटे हैं। वी आर द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ दिस मार्केट फ्रेंड। तो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर है फ्रेंड कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक कौन होती है फ्रेंड? आपने नाम सुना होगा डच बैंक, HSBC, JS मॉर्गन। ये वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है फ्रेंड कि ऑलमोस्ट ये हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। और ये करते हैं आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड फ्रेंड। दूसरे आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक कौन होती है? जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। और ये सभी सेंट्रल बैंक फ्रेंड फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। तीसरे आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशंस फ्रेंड। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्रेंड टेस्ला, एप्पल, या फिर अमेजॉन, अलीबाबा। ये इतने बड़े बड़े बिजनेस एंड कॉरपोरेशंस है फ्रेंड कि ये सारे फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर का मतलब होता है जो बहुत सारे पब्लिक फंड पे ट्रेड करता है फ्रेंड। हज फंड मैनेजर। हज फंड मैनेजर का मतलब होता है इनके पास खुद का ही बहुत बड़ा फंड होता है और ये किसी भी करेंसी को एक ही समय पे बाय और सेल दोनों करते हैं। और इनके पास इतना पैसा होता है फ्रेंड कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ये उस डायरेक्शन का प्रॉफिट बुक करते हैं और लॉस वाले डायरेक्शन को होल्ड करते हैं। और जब वो लॉस वाला डायरेक्शन प्रॉफिट में आता है तो फिर वो उसका भी प्रॉफिट बुक करते हैं। इनको कहते हैं हज फंड मैनेजर। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटर है फ्रेंड। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स यानी कि देखिए फ्रेंड, ट्रेड करने के लिए आपको एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे MT4 है, MT5 है, या बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस के अपने ट्रेडिंग के एप्लीकेशन है फ्रेंड। तो ये एप्लीकेशन जिस कंपनीज के होते हैं ये भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। और इनके साथ साथ फ्रेंड जो फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं ये रिटेल ब्रोकर्स भी इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो सिंपली आपको एक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड कि आप अकेले इस मार्केट में नहीं है, आपसे भी बड़े बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो है वो ट्रेड करती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? तो फिर क्या हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए या फिर फ्रेंड हमें इन लोगों से जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां करनी पड़ेगी? तो देखिए दो चीजें होंगी, या तो ये बड़े कमर्शियल बैंक फ्रेंड आपका पैसा निकाल कर ले जाएंगे, या आप अपने आप को इतना कैपेबल कर दो, स्किल्ड कर दो फ्रेंड कि आप इनका पैसा अपने अकाउंट में निकाल आ जाओ। तो अगर आप ऐसा चाहते हो फ्रेंड तो इसे समझने के लिए अगले 45 डेज में हर वीक में 2-3 सेशन आपको मिलते हैं फ्रेंड। वो आपको टाइम पे अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपको आने वाले समय में फ्रेंड बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है वो सिखाऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक कहाँ से बाय और सेल करती है वो सिखाऊंगा फ्रेंड। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने एंटायर ये वाली साइकिल नेक्स्ट 45 डेज की अटेंड कर ली फ्रेंड तो पिछले बैच का जो रिजल्ट आया है अमेजिंग आया है। पीपल्स आर मेकिंग मनी वाइल ट्रेडिंग इन दिस मार्केट फ्रेंड। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए मैं आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड है इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, इसे बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड। फॉरेक्स में जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो नंबर वन कौन आता है फ्रेंड? नंबर वन आते हैं मेजर बैंक्स। इनको मैं नंबर वन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके पास इतना बड़ा फंड है फ्रेंड कि मेजर बैंक्स जब ट्रेड करती हैं तो मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। और इसीलिए मेजर बैंक को ट्रेड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है फ्रेंड उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है EBS प्लेटफॉर्म, या फिर इसको थॉमसन्स रीचर्स भी कहते हैं। अब ये क्या है EBS क्या है फ्रेंड? देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं।
जैसे रिटेल ट्रेडर यानी कि मैं और आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो हम किसी एप्लीकेशन से ट्रेड करते हैं, MT4, MT5 या किसी और भी एप्लीकेशन से। तो वो जो एप्लीकेशंस होते हैं फ्रेंड, वो ECN एप्लीकेशन होते हैं। जो देखो यहाँ पे मेरे कर्सर के पास नीचे लिखा है ECN। ECN का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। और बड़ी बैंक जो ट्रेड करती है फ्रेंड, वो EBS पे ट्रेड करती है। EBS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज। अब इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा, इसे बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, आपको पूरा फॉरेक्स समझ में आएगा। देखिए, जब आप, मैं या बड़ी बैंक ट्रेड करेगी, तो हमारी जो ट्रेड जाती है फ्रेंड, वो एट लास्ट कहां पे जाती है? हमारी ट्रेड जाती है इन बड़े कमर्शियल बैंकों के नेटवर्क में। जो ये लोग आपस में फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी नेटवर्क में हमारी भी ट्रेड जाती है। तो हमारी ट्रेड जब, और उस नेटवर्क को कहते हैं फ्रेंड इंटर बैंक सिस्टम कहा जाता है। तो ECN के जो ट्रेडर हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर है फ्रेंड, इनकी ट्रेड भी इंटर बैंक सिस्टम तक जाती है, और बड़े ट्रेडर्स की भी ट्रेड इंटर बैंक सिस्टम तक जाती है। लेकिन इंटर बैंक सिस्टम पर जाने के दोनों के दो अलग अलग रास्ते हैं। रिटेल ट्रेडर का रास्ता है ECN से जाएगा, और बड़े बैंकों का रास्ता है EBS से जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है फ्रेंड, वो ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ECN ट्रेडर ट्रेड करता है, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी छोटे ट्रेडर ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो कई ऐसी वेबसाइट्स है जो मैं आपको फंडामेंटल के क्लास में दिखाऊंगा। ये वेबसाइट्स हमें पोजीशंस को शो करती है। पोजीशन को शो करने का मतलब होता है, वहां पे एक सेंटीमेंट मीटर आ जाता है वेबसाइट्स पे, और आप उस सेंटीमेंट मीटर में देख सकते हो फ्रेंड कि यूरो USD का फॉर एग्जांपल अगर कोई पेयर है, तो यूरो USD में बायर्स कितने परसेंट है और सेलर्स कितने परसेंट है, ये आप देख सकते हो। सिमिलरली वहां पे ये भी मिल जाएगा फ्रेंड कि यूरो USD में बाइंग के लॉट कितने लगे हैं और सेलिंग के लॉट कितने लगे हैं। ये ब्रीफ में हम बिल्कुल सेंटीमेंट मीटर में देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड, जो हम देख सकते हैं वो बड़ी बैंक भी देख सकती है। तो अगर बड़े बैंकों को यह पता चल दिखाई देता है कि मान लो यूरो USD में 80% ट्रेडर बाय कर रहे हैं, तो बैंक क्या करती है फ्रेंड, फिर वो इन ट्रेडर के अगेंस्ट सेल करती है, और वो इन बायर्स को कभी भी प्रॉफिट बनाने नहीं देगी। इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल बाय और सेलिंग का, बट मैं जो समझाना चाहता हूं उस टॉपिक को समझना। यानी कि अगर 70 to 80% रिटेल ट्रेडर किसी भी करेंसी को बाय या सेल करते हैं, तो बड़ी बैंक ये वेबसाइट्स पे देख सकती है, और इसको देखने की वजह से वो मार्केट को इनके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। तो अब इससे कैसे बचा जाए फ्रेंड? इससे बचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। अब अगर आपके स्क्रीन को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो सबसे ऊपर है मेजर बैंक, दूसरे नंबर पे आती है स्मॉल और मिड साइज बैंक, और तीसरे नंबर पे आती है फ्रेंड हज फंड मैनेजर, रिटेल ECNs, रिटेल मार्केट मेकर, रिटेल ट्रेडर, ये सब बॉटम में आते हैं। तो अगर हम फॉरेक्स के टर्नओवर की बात करें, तो मेजर बैंक का कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड 43% का, स्मॉल और मिड साइज बैंक का कंट्रीब्यूशन है 33% का, और जो थर्ड सेगमेंट है फ्रेंड, यानी कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है फॉरेक्स में 24% का। तो आप सोचिए फ्रेंड, 76% पैसा तो बड़े कमर्शियल बैंकों के हैं, और 24% में आते हैं ब्रोकर, हज फंड मैनेजर्स, रिटेल मार्केट मेकर्स एंड रिटेल ट्रेडर। तो फ्रेंड, आसान तो नहीं होगा ना यहाँ पे पैसा बनाना, लेकिन मैं आपको इस 45 दिन में इन सारी चीजों को इतना आसान कर दूंगा फ्रेंड, कि जिस तरह से पिछले बैच के लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, इस बैच के लोग भी प्रॉफिट बना पाए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मार्केट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि फॉरेक्स में 170 कंट्रीज के करेंसीज पे ट्रेड किया जाता है। बट मैंने आपको ये भी बताया कि आपको सारे करेंसी पे ट्रेड नहीं करनी। आपको जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करनी चाहिए फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे टॉप मोस्ट 10 करेंसी के नाम है, आप इन पे ट्रेड करो, आपको अच्छे वॉल्यूम मिल जाएंगे इन पे। जैसे कि टॉप मोस्ट ट्रेडिंग करने वाली करेंसी है US डॉलर, यूरोपियन यूरोज, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, चाइनीज रेनमिनबी, हांगकांग डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। दीज आर द टॉप 10 करेंसीज जो फॉरेक्स में ट्रेड होती है फ्रेंड।
अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद ट्रेडिंग में नए होंगे फ्रेंड, तो आपके सामने ये सवाल होता है कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें कौन से करेंसी या कौन से कमोडिटी से शुरू करना चाहिए। जैसे आप में से हो सकता है फ्रेंड, अगर कुछ पुराने ट्रेडर हैं तो आप लोग गोल्ड के प्रेमी होंगे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, ये सारे कमोडिटीज में आ जाते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आपको शुरुआत जो करनी चाहिए फ्रेंड, वो सेफेस्ट करेंसी पेयर से शुरुआत करनी चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेफेस्ट? क्या ये करेंसी पेयर हमें नुकसान नहीं देंगे? मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रेंड यहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे, ये भी लॉसेस देंगे, बट इनको रीड करना ज्यादा आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में 7 करेंसी पेयर्स के नाम दिए फ्रेंड, दे आर द सेफेस्ट एंड एक्यूरेट करेंसी पेयर माने जाते हैं। अब मैं इसे माने जाते नहीं बोलूंगा, मैं इसे प्रूफ भी करूंगा कि व्हाई आई एम सेइंग दीज आर द सेफेस्ट एंड एक्यूरेट करेंसी पेयर फ्रेंड। सबसे पहले आप इन करेंसी पेयर को ध्यान से देखिए। इसमें यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी सीएचएफ। तो इन इन 7 पेयर्स को कहते हैं फ्रेंड मेजर करेंसी पेयर। अब इन्हें मेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी पेयर के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर सभी में इन्वॉल्व है। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर एक वर्ल्ड मदर करेंसी मानी जाती है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे होता है फ्रेंड, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ जो करेंसी पेयर आ जाते हैं वे मेजर करेंसी पेयर हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे दूसरी चीज बहुत ध्यान से देखना कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ जो दूसरी करेंसी आ रही है, क्या वो कंट्री है या वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकसित देश है या फिर विकासशील देश है फ्रेंड। तो देखो यूरो क्या है, यूरोपियन यूरो, यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई में जापान आ रहा है, जापान डेवलप्ड कंट्री है। एयूडी यूएसडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है। यूएसडी कैड में कनाडा आ रहा है फ्रेंड, कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है। एनजेडी यूएसडी में एनजेडी यानी कि न्यूजीलैंड आ रहा है फ्रेंड, न्यूजीलैंड डेवलप है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम डेवलप है फ्रेंड। यूएसडी सीएचएफ यानी कि स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड डेवलप्ड कंट्री फ्रेंड। तो ये जो करेंसीज आप देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ अगर किसी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी का पेयर बन जाता है तो उन पेयर को हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर। और ये 7 के 7 पेयर फ्रेंड सेफेस्ट माने जाते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाऊं तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, और मैं जब आपको टेक्निकल एनालिसिस में लेकर जाऊंगा फ्रेंड, तो वहां पे इन 7 पेयर्स पे ट्रेड करने के लिए आपको 7 डिफरेंट चार्ट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक चार्ट को स्टडी करोगे और 7 पेयर्स पे एक साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड लगा सकते हो फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपने डायरी और पेन रखा है फ्रेंड, तो ये 7 करेंसी पेयर के नाम आप लिख लीजिए। ये आपको शुरुआती दौर में यहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब बात करते हैं हु आर द टॉप 10 प्लेयर ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। कौन है फ्रेंड 10 बड़े खिलाड़ी? तो वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका, बट फिर भी अगर 10 बड़े खिलाड़ी के नाम आप देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो नंबर 1 आती है कमर्शियल बैंक, नंबर 2 पे है सेंट्रल बैंक, नंबर 3 पे है गवर्नमेंट्स। अब ये गवर्नमेंट्स कहां से आ गई फ्रेंड? देखिए, ऐसे बहुत सारे छोटे देश हैं जहां की जो गवर्नमेंट है फ्रेंड, वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो अपने सिटीजन से टैक्स लेती है फ्रेंड, या किसी भी प्रकार की उनकी जो जीडीपी होती है फ्रेंड, उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पैसा वो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और फॉरेक्स में ट्रेड करके यहां से प्रॉफिट बनाते हैं और वो अपने देश को डेवलप करने में उसे खर्च करते हैं। इसीलिए यहां पे आता है फ्रेंड, गवर्नमेंट भी ट्रेड करती है। हज फंड मैनेजर्स ट्रेड करते हैं, ईटीएफ्स है, ब्रोकर्स है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, रिटेल ट्रेडर्स हैं एंड रेगुलेटरी बॉडीज है। दीज आर द टॉप 10 प्लेयर ऑफ दिस मार्केट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो फ्रेंड जो सीधा आपके साथ रिलेट करता है, और वो सवाल क्या है कि व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ करेंसी ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रेशियो क्या है फ्रेंड। तो देखिए, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे कुछ मैगजीन्स में या फिर कुछ डाटा एनालिसिस करोगे फ्रेंड,
तो आपको दिखाई देगा कि कई वेबसाइट ये कहती है कि फॉरेन एक्सचेंज में जो रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, उनमें से 90% ट्रेडर यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते फ्रेंड। यानी कि फेलियर ट्रेडर का रेशो है 90% का। कुछ पब्लिकेशंस हाउस तो ये भी कहते हैं फ्रेंड कि ये 90% नहीं है, 95% रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब मेरा आपसे सीधा यही सवाल है फ्रेंड, कि अगर किसी मार्केट में 95% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5% लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं? तो ये 95 फेल कैसे होते हैं, ये शायद मुझे लगता है आप सीखना नहीं चाहोगे फ्रेंड। आप ये सीखना चाहोगे कि सर ये बताइए कि वो 5% यहाँ पे सक्सेस कैसे होते हैं। और अगर यहाँ पे 5% सक्सेस रेशो है, तो वाई नॉट वी आर इन दैट 5% फ्रेंड। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा फ्रेंड, फेल कौन हो रहा है और कैसे हो रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड वो 5 to 10% जो यहाँ पे सक्सेस कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं। और देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे समझिएगा। ऐसी क्या बात है इन 5 और 10% ट्रेडर जो इस मार्केट से बड़ा पैसा बना रहे हैं? और आप एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड, मार्केट में आ रहा है $7.5 ट्रिलियन पर डे, और अगर ये सिर्फ 5% लोगों की जेब में जा रहा है, तो आप खुद सोचिए फ्रेंड कितना बड़ा रेवेन्यू यहां से जनरेट किया जा सकता है। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए फ्रेंड? तो व्हाट एग्जैक्टली दीज 5 to 10% पीपल आर डूइंग। तो आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं तो आप कहेंगे सर उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिंग का, उनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, या फिर वो बहुत सालों से ट्रेड कर रहे होंगे, या फिर वो डिसिप्लिन में ट्रेड करते होंगे। ये सारे आंसर आपके जरूर हो सकते हैं फ्रेंड, और ये बिल्कुल सही आंसर भी है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो इन 5 to 10% को अलग करती है फ्रेंड, और वो इंपॉर्टेंट चीज है, सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि ये जो 5 और 10% ट्रेडर है फ्रेंड जो बहुत बड़े प्रॉफिट बनाते हैं, ये 95% ट्रेडर की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट सोचते हैं। तो एग्जैक्टली ये सोचने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा। एग्जाम्पल क्या दिया था फ्रेंड? मैंने ये बताया था कि मान लो यूरो यूएसडी में 80% ट्रेडर सेलिंग कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी फ्रेंड? सेंट्रल बैंक यूरो यूएसडी को सेलिंग में नहीं जाने देगी, वो मार्केट को बाय साइड में ले जाएगी, क्योंकि उसे 80% लोगों का फंड ग्रैब करना होता है। अब ये जो सक्सेसफुल 5 to 10% ट्रेडर है फ्रेंड हमारी तरह, या रिटेल ट्रेडर, ये क्या करेंगे? ये वर्ल्ड के ट्रेडर जिस डायरेक्शन में बैठते हैं, ये वहां पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी कमर्शियल बैंक छोटे ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं देगी। सो थिंक डिफरेंटली का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ फ्रेंड? थिंक डिफरेंटली का एग्जैक्ट मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं फ्रेंड, मुझे चैट बॉक्स में अगर आप रिप्लाई दें तो देखिए यहीं पे हम एग्जांपल क्लियर कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, और मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में। मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लो अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बुलिश मार्केट है, और प्राइस जो है फ्रेंड लगातार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रही है फ्रेंड, तो इसका मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो ऐसे में फ्रेंड आप क्या करोगे? बाय करोगे या सेल करोगे? यस, क्या करोगे? अप ट्रेंड का मार्केट है। चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा फ्रेंड, हैंड रेज अलाउड नहीं है, हैंड रेज लास्ट में करेंगे। आप चैट बॉक्स में बताइए आप क्या करोगे। डेफिनेटली बुलिश मार्केट है तो हम बाय करेंगे। लेकिन ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर है फ्रेंड, ये क्या करते हैं? अगर देखो मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है फ्रेंड, तो वो कहीं ना कहीं लो लेवल से शुरू करता है अप ट्रेंड में जाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मार्केट $100 पे था, और वो हायर हाई हायर लो बनाते बनाते $200 पे पहुंच गया। तो अब मुझे बताओ कि आप $100 का जो प्रोडक्ट है, या $100 का जो एसेट है फ्रेंड, क्या आप उसे $200 पे खरीदोगे? आप सभी ने आंसर बाय लिखा है। ये गलत है फ्रेंड।
अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए, इसका मतलब उस पेयर का रेट बढ़ गया है, और बढ़े हुए रेट पे हम उसे खरीदते नहीं फ्रेंड, हमें बढ़े हुए रेट पे उसे बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। अब आपको लगेगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा फ्रेंड चार्ट के ऊपर कि जब मार्केट बुलिश होता है और उसमें अगर आप बाय करोगे तो आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनाओगे, लेकिन अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, बट वो ट्रेड एग्जैक्टली लेनी कहां से है ये इंपॉर्टेंट है, तो यू विल डेफिनेटली विन द मार्केट फ्रेंड। और आपको जो इस मार्केट में ट्रेड करनी है वो रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं करनी है फ्रेंड, आपको ट्रेड करनी है कमर्शियल बैंकों की तरह। अब मुझे यहाँ पे एक एग्जाम सवाल आया था चैट बॉक्स में कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू दिस। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, दे आर ऑल्सो द कॉम्पिटिटर इन दिस मार्केट, वो भी हमारी तरह ट्रेड कर रहे हैं। बस उनके और हमारे बीच में एक फर्क है कि उनके पास बहुत बड़ा फंड होता है फ्रेंड, वो मार्केट को कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना बड़ा फंड नहीं होता कि हम मार्केट की एक कैंडल को भी मूव कर पाए, एंड दिस इज द रीजन हाउ दे कैन डू दिस। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इस मार्केट में हम पैसा नहीं बना सकते, हमें ये सीखना होगा कि एग्जैक्टली वो ट्रेड कहां से करते हैं, और वो मैं आपको डेफिनेटली आगे सिखाऊंगा। अब थोड़ा सा और बेसिक को कवर कर लेते हैं फटाफट ताकि हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़े। एंड हु आर द टॉप रिटेल करेंसी ट्रेडर वर्ल्ड में, टॉप करेंसी के रिटेल ट्रेडर कौन है फ्रेंड। वैसे कमर्शियल बैंक तो बहुत बड़ा पैसा बनाती है, बट हु आर द रिटेलर्स। तो मैंने आपको एक कल नाम बताया था फ्रेंड, अगर आप गूगल पे सर्च करें मिस्टर जॉर्ज सोरस, जॉर्ज सोरस जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्रेंड एक दिन के अंदर 7.5 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, नॉट 7.5, आई एम सॉरी, 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। 1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ फ्रेंड। और ऐसा करने वाला अकेला जॉर्ज सोरस नहीं है, जो लुइस है, पाउ ट्यूबलर जोन्स है, स्टेनलर डुकिन मिलर है, बिल है, और अगर आप गूगल पे गए फ्रेंड तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने एक एक दिन में कई सीआरस में पैसा बना रखे हैं। सो दीज आर द टॉप रिटेल ट्रेडर्स इन करेंसी मार्केट। अब बात करते हैं कि हु आर द टॉप 10 कंट्रीज इन दिस मार्केट जो सबसे ज्यादा ट्रेड करती है फ्रेंड। तो देखिए टॉप 10 में सबसे पहला नाम आता है चाइना का फ्रेंड। ये जो मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं ये 22 का डाटा है, 2022 का। चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री जो फॉरेक्स में ट्रेड करती है, और अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर में हम देखें तो 45.8 बिलियन यूएसडी में चाइना से रेवेन्यू आता है फ्रेंड। और यहाँ पे अगर हम प्लेयर्स की क्वांटिटी की बात करें तो 744 मिलियन ट्रेडर यहाँ से ट्रेड करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आता है यूनाइटेड स्टेट, जहां से फॉरेक्स में 45 बिलियंस की ट्रेड होती है फ्रेंड। तीसरे नंबर पे जापान आता है जहां से 20 बिलियंस की ट्रेड होती है। चौथे नंबर पे फ्रेंड यहाँ पे साउथ कोरिया है 7.9 बिलियन, जर्मनी है 6.6 बिलियन, यूके है 5.5 बिलियन, एंड फ्रांस, कनाडा, इटली एंड ब्राजील आते हैं फ्रेंड, जहां से 3 and 2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड आता है। सो दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि ट्रेडिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिकली ज्यादा एप्लीकेशन जो फॉलो किए जाते हैं वो मेटा ट्रेडर 4 and 5 के होते हैं फ्रेंड। तो इनमें मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग के एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन आप नहीं लेते फ्रेंड, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा आपके कंपनी के माध्यम से, तो हम इस पे बात नहीं करें वो ज्यादा बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ट्रेडिंग ही करनी हमें तो वाई फॉरेक्स, क्रिप्टो भी तो मार्केट है, शेयर्स भी तो मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी है। तो इन तीनों मार्केट में फ्रेंड क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करता हूं फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट, तो ये तीनों ही ट्रेडिंग के सबसे बड़े मार्केट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट है फ्रेंड। लेकिन अगर हम इनके अंदर कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो सबसे पहले मैं फॉरेक्स की बात करता हूं। फॉरेक्स जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं फ्रेंड, ये मार्केट 2019 में 6.6 ट्रिलियन डॉलर का था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है, यानी कि वॉल्यूम बहुत है, और साथ ही साथ यहाँ पे लीवरेज भी बहुत मिल जाता है। लीवरेज मैंने आपको कल भी बताया था, आगे भी हम इसके बारे में डीप में सीखेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है ये विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टोस की। क्रिप्टो क्या है फ्रेंड, एक वर्चुअल करेंसी है।
फॉरेन एक्सचेंज एक रियल करेंसी है, बट क्रिप्टो क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो में अगर आप देखो तो फ्रेंड बहुत सारे कॉइन्स हैं, जिनमें से अब ब्रांड कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, लाइटकॉइन है, इत्यादि है। तो ये जो क्रिप्टो का मार्केट है फ्रेंड, ये भी डिसेंट्रलाइज मार्केट है। आप वर्ल्ड में कहीं से भी क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं क्रिप्टो के टर्नओवर की बात करूं तो ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे का ट्रांजैक्शन करता है। अब आप लगा लो फॉरेक्स और क्रिप्टो के बीच का डिफरेंस, फॉरेक्स 7.5 है और क्रिप्टो 1.5 है। क्रिप्टो जो है फ्रेंड ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है, और यहाँ पे जो ट्रेड की जाती है बायर और सेलर द्वारा, वो ट्रेड एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट होती है फ्रेंड। जैसे आपने बाइनेंस का नाम सुना होगा, तो बाइनेंस एक एक्सचेंज है। लेकिन फॉरेक्स में फ्रेंड कोई एक्सचेंज नहीं है। फॉरेक्स में बायर और सेलर फेस टू फेस होते हैं। या तो आपकी जेब का पैसा सामने वाला प्लेयर ले जाएगा फ्रेंड, या सामने वाले की जेब का पैसा आप ले जाओगे। तो वी आर फेस टू फेस इन फॉरेक्स, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्रिप्टो में एक्सचेंज है। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो हर कंट्री के अपने अलग स्टॉक मार्केट होते हैं। जैसे हम इंडिया में है तो इंडियन स्टॉक मार्केट है फ्रेंड, आप यूएस में है तो यूएस स्टॉक मार्केट है। तो अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक दिन का ट्रांजैक्शन है फ्रेंड 81,000 करोड़ का। अब आप तीनों मार्केट के ट्रांजैक्शन को देख लो, 81,000 करोड़ स्टॉक मार्केट, 1.5 ट्रिलियन डॉलर क्रिप्टो मार्केट, और 7.5 ट्रिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो हुआ ना सबसे बड़ा। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करने हैं तो 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मार्केट में एवरी वीक एक्सपायरी है फ्रेंड। आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपको एक्सपायरी डेट पे ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है फ्रेंड। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर फ्रेंड इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, जिस कंपनी के स्टॉक्स को आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो, वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी के ओनर कौन है, वो कंपनी के ओनर का एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी के कमिटी मेंबर्स कौन है, कमिटी मेंबर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, कंपनी के पास एसेट्स कितना है। ये पूरा समझना पड़ता है फ्रेंड यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप स्टॉक्स में भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो अगर कंपेयर किया जाए फ्रेंड तीनों मार्केट को, तो स्टॉक मार्केट में भी एक्सचेंज है। जैसे आपने नाम सुना होगा फ्रेंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी जो मैं आपको इससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्लाइड बता रहा था फ्रेंड, मेजर करेंसी वाला, वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो बायर और सेलर की ट्रेड जो है वो एक्सचेंज पे जाकर ट्रिगर होती है फ्रेंड, वहां पे एग्जीक्यूट होती है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज है। जब आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हो तो वहां पे भी बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज है। लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हो फ्रेंड, यानी कि फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है फ्रेंड। आप जो मार्केट में कैंडल बनती हुई देख रहे हो, अगर वो कैंडल आप समझ सकते हो कि ये किस डायरेक्शन की है, तो आप सीधा मार्केट का पैसा प्रॉफिट में ला सकते हो फ्रेंड। और मैं आपको सिखाऊंगा कि इन कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। व्हाई वी मस्ट ट्रेड फॉरेक्स, क्या है बेनिफिट इस मार्केट के, क्यों करना चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज में काम फ्रेंड। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है फ्रेंड, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है फ्रेंड, लो कॉस्ट मार्केट है। लो कॉस्ट का मेरा मतलब होता है फ्रेंड, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो दूसरे बिजनेस की तरह आपको इसके अंदर फ्रेंड ऑफिस नहीं खोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना, स्टाफ नहीं लगाना, स्टेशनरीज नहीं खर्च करना फ्रेंड। तो कोई भी खर्च नहीं करना, आपके पास सिंपल क्या होना चाहिए, एक लो मोबाइल, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स ऑल, यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। तो एक लो कॉस्ट बिजनेस है फ्रेंड। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है फॉरेन मार्केट का, कि ये 24 आवर्स चलता है, 5 डेज इन अ वीक। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो वो 7 आवर्स चलता है फ्रेंड। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के ही M6 यानी कि कमोडिटी पे ट्रेड करोगे तो सुबह 9:15 से रात को 11:30 तक चलता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो ये मंडे सुबह 3 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और सैटरडे की सुबह 3 बजे बंद होता है। तो 24 आवर्स
एंड 5 days इन अ वीक। अगर आप जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है फ्रेंड, तो आपको किसी भी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने उस प्रेजेंट जॉब को कंटिन्यू करते हुए आप रात को, लेट रात को, आप जब चाहो फ्रेंड यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट। फॉरेक्स इज सुटेबल फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल। देखो ये वाली स्लाइड को ध्यान से समझना। ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है फ्रेंड? मार्केट में हर प्रकार के ट्रेडर हैं। कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं फ्रेंड जो ट्रेड लगा देते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट या लॉसेस में। तो जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग इज अ ट्रेडिंग स्टाइल फ्रेंड। तो स्कैल्पिंग का रियल मतलब क्या हुआ? स्कैल्पिंग का रियल मतलब होता है आपने कोई ट्रेड लगाई और कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट आप उसे होल्ड करते हैं, और वो ट्रेड 10 15 20 मिनट में आप, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आप क्लोज कर देते हैं, उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। दूसरी ट्रेड होती है फ्रेंड जिसे हम डे ट्रेडिंग या इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है आपने ऐसी कोई ट्रेड लगाई जो कुछ मिनटों से लगाकर ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक, कुछ आवर्स तक आप होल्ड करते हो, मैक्सिमम 24 आवर। तो आप हम ये कह सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर जो ट्रेड हम क्लोज कर देते हैं उसे इंट्राडे या डे ट्रेडिंग कहा जाता है। ये भी एक स्टाइल है फ्रेंड। तीसरी स्टाइल है जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने कोई ट्रेड लगाई और वो ट्रेड 1 2 दिन से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा कुछ वीक्स तक, कुछ हफ्तों तक चलती है, मैक्सिमम 1 मंथ फ्रेंड। 1 मंथ के अंदर जो ट्रेड आप क्लोज कर देते हो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और चौथी स्टाइल होती है फ्रेंड पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब होता है आपने ऐसी कोई ट्रेड लगाई जो कुछ महीनों से लेकर फ्रेंड कई सालों तक चल सकती है, लाइक 10 20 25 30 ईयर्स तक वो ट्रेड चल रही है आपकी। लॉन्ग टर्म ट्रेड जिसको हम कहते हैं फ्रेंड, वो है आपका पोजिशनल ट्रेड। तो ये चार स्टाइल है, स्कैल्पिंग, डे, स्विंग एंड पोजिशनल। और ये चारों स्टाइल फ्रेंड अगर कहीं सूट करते हैं तो वो फॉरेक्स में सूट करते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स मार्केट है, हाई लिक्विड का मार्केट है, हाई वोलेटाइल मार्केट है, और हर तरह की ट्रेड एग्जीक्यूट भी होती है फ्रेंड, और प्रॉपर एनालिसिस भी की जाती है। देखिए मैं यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको टेक्निकली प्रूफ कर सकता हूँ। एक एग्जांपल ले लो। आप स्टॉक मार्केट का एक चार्ट खोल लो। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, और एक साइड में आप यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करके देखो। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के, देखो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट नहीं हूँ फ्रेंड, मैं खुद से भी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है वहां पे। इंडियन स्टॉक मार्केट 3:15 बजे बंद हो जाएगा, और दूसरे दिन जब वो 9:15 पे ओपन करेगा फ्रेंड, तो मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। तो वहां पे एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज 24 आवर साइकिल है फ्रेंड, तो यहाँ पे गैप अप डाउन आपको देखने को शायद कम मिले। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है फ्रेंड, और इसीलिए कहा जाता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का। देखो एक और बेनिफिट क्या है, इंक्रीज लिक्विडिटी। इंक्रीज लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2019 में 6.6 ट्रिलियन था और 2022 में 7.5 ट्रिलियन हो गया। यानी कि यहाँ पे लिक्विड बढ़ रहा है, फंड बढ़ रहा है फ्रेंड। अब आप देखिए आप अपनी अपने स्किल को कितना बड़ा कर सकते हैं। आप अपनी स्किल को जितना डेवलप करेंगे फ्रेंड, उतनी बड़ी लिक्विडिटी आप भी ग्रैब कर लोगे। तो लिक्विड है तो ग्रैब करना राइट बनता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट बेनिफिट है ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया फ्रेंड, आप इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर इस मार्केट में ट्रेड एब्सोल्युटली कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है फ्रेंड? पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद लो कैपिटल। जैसे आपको देखिए फ्रेंड, अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो, प्रॉप फंड, एकदम लो कैपिटल देना है यहाँ पे, और आप एक बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको सिखाया फ्री में जा रहा है, आपको कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एजुकेट किया जा रहा है फ्रेंड। अब भी अगर हम प्रॉफिट नहीं बनाए तो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड? ये हमें सोचना पड़ेगा। हम सीखने को अगर तैयार नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड? हमें सोचना पड़ेगा। सो ये जो बिजनेस है फ्रेंड, आप लाइक $50, $20, $100, $200 मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है फ्रेंड इस मार्केट का, और वो है वेरियस करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड ऑप्शंस। मैंने आपको बताया ना 170 देशों का पैसा है, आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड। अगर आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड नहीं मिल रही, आप यूएसडी जेपीवाई पे जाओ।
यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड नहीं मिल रही है, आप सिल्वर पे चले जाओ, सिल्वर पे ट्रेड नहीं मिल रही, नेचुरल गैस पे जाओ, नेचुरल गैस पे नहीं मिल रही, बीटीसी पे चले जाओ। आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड, इतना वाइस्ट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड द लास्ट रोल इज फ्रेंड इजी सेल्स इन शॉर्ट टर्म। इसका मतलब ये होता है आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेड लगाई और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो जाती फ्रेंड। 1 सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड लग जाती शॉर्ट टर्म में। आपको वो मार्केट है ना, वहां पे बफर नहीं करता फ्रेंड कि ट्रेड लेने में समय ले रहा है, इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट। दीज आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ दिस मार्केट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है फ्रेंड। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, जो आपकी बहुत ही काम की चीज है। और वो मैंने आपको बताया फ्रेंड कि आपके पार्टिसिपेट कौन कौन है यहाँ पे, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और कुछ चीजों को मैं मूव कर रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे सीधा रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज गुड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? देखिए एनालिसिस क्या है फ्रेंड? एनालिसिस मतलब एक प्रकार के मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है हमें। तो बेसिकली ट्रेडिंग में 3 एनालिसिस होती है फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है। पहला एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंट का मतलब होता है फ्रेंड आपको देखना है कि वर्ल्ड के ट्रेडर क्या कर रहे हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है आपको हर देश की खबरों के ऊपर, इकोनॉमिकल न्यूज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड। और टेक्निकल का मतलब होता है आप जो इंडिकेटर लगाते हैं, प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है, ये टेक्निकल है। तो ये तीनों ही एनालिसिस में ऐसी कौन सी एनालिसिस है फ्रेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस के बिना आप फॉरेक्स में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस है जो फ्रेंड वो 20% है इस मार्केट का, 80% है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल मीन्स एग्जैक्टली व्हाट फ्रेंड? देखिए अगर किसी भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग या वीक होती है तो उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग या वीक होती है। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि फ्रेंड आप करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर कब स्ट्रांग हो रहा है, कब वीक हो रहा है। आपको उनकी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, आपको जापानीज इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। अब क्या एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए पॉसिबल है कि पूरे वर्ल्ड की न्यूज पढ़ता रहे वो? ये नहीं पॉसिबल है फ्रेंड। तो मैं आपको फंडामेंटल के 4 एपिसोड बताऊंगा, 4 एपिसोड देने वाला हूं फ्रेंड, बहुत डीप में, जिसमें आपको न्यूज कैसे रीड की जाती है और बिल्कुल 5 या 10 मिनट में हाउ वुड यू नो कि मार्केट न्यूज आने के बाद किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये हम फंडामेंटल में सीखेंगे। और फंडामेंटल को आप स्किप नहीं कर सकते फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, इसीलिए ट्रेडर उस पर ध्यान नहीं देते। बट टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि अगर हमें फंड भी दिया जा रहा है, एजुकेशन भी दिया जा रहा है, सब दिया जा रहा है, और फिर भी हम पैसा नहीं बनाए, तो फिर क्या करेंगे एग्जैक्टली exactly? और मैं आपसे यही कहूंगा फ्रेंड, फंडामेंटल बहुत आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन को कैसे रीड करते हैं, डाटा कैसे एनालिसिस किया जाता है, न्यूज ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको समझना जरूरी था फ्रेंड, और मैं उम्मीद करता हूं आपको वो समझ में भी आया होगा। सो नाउ आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। अगर अब आप में से किसी के कोई सवाल है फ्रेंड, तो यू मे रेज योर हैंड और यू मे आस्क मी इन चैट बॉक्स सो आई कैन रिप्लाई योर क्वेश्चंस।